हेलो जी, आप सभी का स्वागत है हिमांशु सर पाठशाला में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जो कि बिहार बोर्ड का है और हिंदी मीडियम में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज इसका सिलेबस डिस्कशन है। आप लोग को थंबनेल में कुछ क्वेश्चन देखा होगा, जैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसको जान लेंगे तो हम लोग फिर एक चीज जानना है, जैसे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सारे टॉपिक को एक एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है जिसके में दिया गया है पूरा पूरा नंबर कैसे लाए, पूरा पूरा नंबर कैसे लाए। अगर हम आप लोग को इस चारों टॉपिक के बारे में ना बताते तो आप लोग जरूर कहते सर जी थंबनेल पे तो लगा दिए हैं आप चारों टॉपिक, और चारों टॉपिक के बारे में क्यों नहीं बताएं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चारों टॉपिक के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताएंगे, जिसमें पहला रहेगा क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद कितना पढ़ना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है, उसके बाद पूरा पूरा नंबर एग्जाम में कैसे लाएं। तो चलिए पहला टॉपिक के बारे में जानते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग दोनों टॉपिक को क्लियर करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो दोनों टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ना है, तो अध्याय 1 में सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या का जोड़ पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का गुना पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का भाग पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में आ जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब ये हुआ कि 2x - 4 दिया है तो इसमें से x का मान ज्ञात करना है, मतलब एक ही चर का ज्ञात करना है। उसके बाद अध्याय 3 में आएगा चतुर्भुजों को समझना, मतलब कि समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 4 आएगा जिसमें लिखा गया आंकड़ों का प्रबंधन, जैसे आंकड़ा दिया होगा उसका प्रबंधन करना है। जैसे यहाँ पे दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद इसमें दिया गया है गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की संख्या 3, 5, 4। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे ही दे दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन देगा कि सबसे ज्यादा गाड़ियों की संख्या किस महीना में ज्यादा थी, तो हम लोग फरवरी आंसर में देंगे। और किस में कम थी, तो कम थी जनवरी में। तो ऐसे ही आंकड़ा दिया रहेगा जिसका प्रबंधन करना है। उसके बाद अध्याय 5 में आएगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग के मतलब ये होता है कि 2 और 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 के मतलब होता है 4 और 3 के पावर 2 के मतलब होता है 9। अगर रूट लगा दे 4 के ऊपर तो वर्गमूल हुआ। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ऐसा ही अध्याय 6 में पढ़ना है घन और घनमूल। जैसे 2 का घन करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 का घनमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद पढ़ना है अध्याय 7 में राशियों की तुलना। राशियों की तुलना प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व संख्या। तो इसमें पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का गुना। जैसे यहाँ पे 2x लिखा हो तो 3x में गुना कराएंगे तो क्या आएगा, तो 2 3 6, x में गुना कराएंगे तो x के ऊपर 1, x के ऊपर 1। अगर आधार समान हो तो पावर को जोड़ देते हैं तो x लिख देंगे, उसके बाद 1 1 2, मतलब 36x² आंसर होगा। उसके बाद अध्याय 9 में पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, जिसमें आयतन निकालना रहता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है। उसके बाद अध्याय 10 में पढ़ेंगे घातांक और घात, जैसे 2 के पावर 3, उसके बाद 5 के पावर 2 घातांक और घात होता है। उसके बाद अध्याय 10 में घातांक और घात पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगा अध्याय 11 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अगर मान लिया जाए दो चीज दिया है, अगर दोनों साथ में अगर बढ़ रहा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो समझेंगे वो सीधा समानुपात है। अगर एगो बढ़ रहा है पर एगो घट रहा है तो उसको बोलेंगे प्रतिलोम समानुपात। तो इसी के बारे में पढ़ना है। फिर अध्याय 12 आ जाएगा गुणनखंडन। जैसे 30 का गुणनखंडन बताना है तो 5 गुने 6, चाहे 2 गुने 15, चाहे 3 गुने 10 गुणनखंड होगा कि ना। तो इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 13 में आ जाएगा आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय में जैसे यहाँ पे ग्राफ का बुक दिया रहेगा, उसके बाद ऐसे ग्राफ खींच देंगे, तो इसी को बोला जाता है आलेख के बारे में पढ़ेंगे। 13 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, 13 चैप्टर एकदम आसान है, इसके चुटकियों में उड़ा सकते हैं हम लोग। केवल ध्यान लगा के पढ़ना होगा, एकदम फोकस माइंड करके पढ़ना होगा, शांति से पढ़ना होगा। तो हम 13 चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। 8वां क्लास का चैप्टर उतना हार्ड ना होता है,
जितना 9th-10th का होता है। तो 8वां क्लास बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से पढ़ लेंगे तो आप लोग पूरा फुल नंबर ला देंगे एग्जाम में। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो टॉपिक था हमारा कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर हम लिखें यहाँ पे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम लोग अगर जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग को तो डेली क्लास करना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा। उसके बाद डेली रिवीजन भी करना होगा सोने से पहले। उसके बाद एकदम मेहनत से पढ़ना होगा, मेहनत से पढ़ना होगा। उसके बाद एकदम शांति से पढ़ना होगा। अगर ये चारों चीज इतना ही कर लेते हैं तो आप लोग पूरा नंबर ला देंगे। अगर चौथा टॉपिक में था ना पूरा नंबर कैसे लाए, पूरा नंबर कैसे लाए, तो अगर आप लोग इस 15वें चैप्टर को एकदम अच्छा से पढ़ लेते हैं और ये चारों बात को फॉलो कर लेते हैं तो पूरा नंबर हम हमेशा आएगा आप लोग का। पूरा नंबर के मतलब क्या, अगर एग्जाम में आए कोई भी सवाल अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ही है तो अब बुक में से है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे मान ले जाए कि नॉर्मल सवाल बता रहा है, जैसे यहाँ पे आ जाए 2 + 2 बराबर क्या होता है, क्या होता है, तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू। मतलब कि ए ऑप्शन में रहेगा अगर 2, बी ऑप्शन में रहे 3, सी ऑप्शन में रहे 4, डी ऑप्शन में रहे 5, तो ऐसा ही 2 + 2 बराबर कितना होता है जी, तो 4 होता है। ऐसा ही सिलेबस में से रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और मिलान वाला भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 + 2 दे दिया है, 3 × 2 दे दिया है, 6 × 5 दे दिया है, 5 - 3 दे दिया है, तो यहाँ पे दिया है, तो ऐसे मिलान दिया रहेगा कि मिलान करें। और क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, सिलेबस में का क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे 2 + 2 को किस में मिलान करेंगे, 4 में, 3 × 2 को मिलान करेंगे 6 में, 6 × 5 को मिलान करेंगे 30 में, 5 में से 3 जाएगा तो मिलान करेंगे 2 में। ऐसा ही मिलान वाला क्वेश्चन आएगा सिलेबस से। फिर क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई भी सवाल दे दिया है, जैसे यहाँ पे दे देगा 4x - 3 में x का मान निकालें, x का मान निकालें। ऐसे अगर सवाल आ जाए तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं जी, 4x - 3 बराबर 0, तो 4x बराबर -3, उधर गया तो +3, फिर x बराबर 3, इधर 4 गुना में, इधर है तो भाग में है। अगर तो x के मान 3/4 आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग को जोड़, क्या जोड़, घटाव, गुना, भाग, इतना चारों चीज अगर आप लोग को आता हो तो हम पूरा सिलेबस निपटाने का एकदम वादा करते हैं, आप लोग से निपटा देंगे और अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस चारों चीज को आना चाहिए। अगर बेसिक आप लोग को नहीं आता हो तो आप लोग कमेंट करेंगे तो बेसिक को भी पढ़ा देंगे, जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग, बटा के जोड़, बटा के घटाव, बटा के गुना, बटा के भाग, दशमलव के जोड़, घटाव, गुना, भाग, बोडमास, ये सब चीज आप लोग को पढ़ा देंगे बेसिक में, अगर आप लोग बोलिएगा तो यही पूरा रहा हम लोग का आज का सिलेबस डिस्कशन मैथ का। अगर आप लोग पूरा नंबर लेना चाहते हैं एग्जाम में तो आप हमारे चैनल से जुड़ के पूरा मैथ को बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा से और शालीनता से पढ़ाया जाएगा कि आपके दिमाग में घुसने का 101% गारंटी लिया